तीतुस अध्याय 2 वचन 5 में आ जाइए। लिखा है कि हम अपने आत्मिक जिंदगी को संयमी बनाएं। एक स्त्री के विषय में प्रभु कहता है कि अगर आप एक स्त्री हैं तो आप अपने आप को संयमी रख सकते हैं और पवित्रताई में, दोनों के लिए पवित्रताई में चल सकते, घर का कारोबार करने वाली हो, भली हो और अपने पति के अधीन रहने वाली हो, ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा ना होने पाए, ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा ना होने पाए। अगर आप एक भाई की भूमिका में हैं, एक पिता की भूमिका में हैं, आप सोच लो कि परमेश्वर के वचन की निंदा ना होने पाएगी। इसलिए हमें संयम होकर अपनी जिंदगी व्यतीत करना है, सचेत होकर परमेश्वर के भय और डर में इस संसार की तमाम कुरीतियों, इस संसार की तमाम गुनाह और तमाम पाप की परिस्थितियों से दूर रह करके, तमाम प्रकार की अंधकार की चीजों से दूर रह करके हमें संयमी और पवित्रताई से रहना है। अगर आप एक स्त्री के विषय में कहता है कि वो घर बार संभालने वाली रहे तो घर बार संभाले और वो भली रहे। क्या लिखता है उसमें? भली। तीतुस 2:5 को अगर पढ़ेंगे तो वो भली हो और अपने पति के, अगर वो विवाहित है तो अपने पति के अधीन रहे, और यदि वो विवाहित नहीं है तो अपने माता पिता के अधीन रहे, ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा ना हो। ये आप जरा समझिए। अगर वचन की निंदा कौन करता है? शैतान करता है। परमेश्वर के वचन की निंदा शैतान करता है। शैतान शत्रु है परमेश्वर को, वो निंदा करवाता है। और यदि आपके ही द्वारा निंदा होने लगे, आप परमेश्वर की निंदा अपने स्वभाव से करने लगे, तो सोच लो कि आपके ऊपर दंड का कितना बड़ा भाग आ सकता है, कितना बड़ा भाग आ सकता है। इसलिए परमेश्वर के वचन की निंदा ना हो। परमेश्वर सीधे सीधे कह रहे, यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो आंख को निकाल कर फेंक दे। क्योंकि ये आंख अगर पाप के वश में चली गई, ये आंख गुनाह के साथ रहने लगी, तो सोच लो कि आपको उसे निकालना पड़ेगा। आपकी जिंदगी का कितना भी महत्वपूर्ण यार हो, दोस्त हो, फ्रेंड हो, मित्र हो, उससे आपकी जिंदगी का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। आप पवित्रताई में जाने के बजाय, आत्मिकता में बढ़ने के बजाय आप पाप में बढ़ रहे हैं, तो यह परमेश्वर के वचन की निंदा होगी, खुदावन के वचन की निंदा होगी। और निंदा ना हो, परमेश्वर की महिमा के बजाय निंदा ना हो, इसीलिए याद रहे हमें उसे निकाल कर फेंक देना है। यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए, यह भी एक ऐसा व्यक्ति हो सकता है, ऐसा वस्तु हो सकता है जो पाप के रास्ते आपकी जिंदगी को छू रहा है। उसे काट कर फेंक देना ही आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी भलाई होगी। यदि आप उसे अपने जीवन से बाहर नहीं काट कर फेंकते तो वो आपके एक अंग, जरा ध्यान से सुनिए, एक हाथ अगर आप काट कर बाहर नहीं फेंक सकते तो उस एक हाथ के कारण या उस एक व्यक्ति के कारण, ऐसा समझो, उस एक बहन के कारण, एक भाई के कारण, ये एक ऐसे शख्स के कारण जिससे आपकी पूरी की पूरी जिंदगी उस नरक में जा सकती है, उस भयानक आग में जा सकती है। जैसे अभी हम स्क्रीन पर देखें, एक भयानक आग में वो जा सकती है। उससे जल्दी से दिखाना, वो भयानक आग में जा सकती है जहां से भाई और बहन वापस आना बहुत मुश्किल है। ये मैं नहीं कह रहा, ये मेरा प्रभु कह रहा है, ये मेरा प्रभु कह रहा है। यदि हम परमेश्वर का प्रेम अपने में बना के रखते हैं, वो जितना आपसे प्रेम करता है उतना अधिक वो आपको सचेत भी कर रहा है कि मेरे वचन की, तीतुस 2:5, मेरे वचन की निंदा ना हो भाई। इसलिए संयम के साथ आत्मिक जिंदगी जियो, पवित्रताई के साथ आत्मिक जिंदगी जियो और अपने घर बार को संभालो, अच्छे से संभालो, भले सोच में रहो। और वो पत्नी है तो पति के अधीन जिए, ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा ना हो। और यदि होता है तो अभी टाइम है, बदल लो। यदि हो रहा है तो अभी सुधार लो, ताकि प्रभु के आगमन तक अपने आप को निर्दोष रखो। हालेलुया। अपने आप को सही कर लो, क्योंकि बाइबल का वचन क्या कहता है? रोमियो 8 अध्याय वचन 1 को अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पर हमें दंड से बचने की बात कह रहा है परमेश्वर। ध्यान से अगर हम देखें, रोमियो 8 अध्याय वचन 1 में क्या लिखा? अब जो मसीह यीशु में है, जरा ध्यान से पढ़िए, अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, जो परमेश्वर के पुत्र में जीवन जीते हैं, जो परमेश्वर के पुत्र के भय में जीवन जीते हैं, जो परमेश्वर के भय में जीवन जीते हैं, पवित्रता में जीवन जीते हैं, उसके वचन के साथ जीते हैं, लिखा है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। हालेलुया। शरीर के अनुसार चलेंगे तो वो शरीर
नरक के लिए होगी, वो शरीर नरक के लिए चली जाएगी। लेकिन आप पवित्रताई में होंगे तो वो शरीर शांति के स्थानों में जाएगी। जैसे अभी आप देखोगे वहां पर जहां पर अब्राहम और सारे शांति के जन, जहां पर परमेश्वर के अभिषिक्त लोग रह रहे हैं, वहां पे प्रभु हमें लेके जाएगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता है कि निंदा ना हो। आगे पढ़ेंगे जल्दी से। तुम सुन चुके हो कि यह कहा गया था कि व्यभिचार ना करना। याद रहे खुदावन हमें सचेत क्यों कर रहा है, क्योंकि बाइबल का वचन आगे क्या पढ़ता है हम पढ़ेंगे वहां पर। पहला थिस्सलुनीकियों 4:7 को हम देख लेते हैं। पहला थिस्सलुनीकियों 4:7, आप इसे नोट करते हुए चलिए। वहां पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है कि परमेश्वर ने तुझे किस लिए बुलाया है। आप सबको खुदावन ने अनुग्रह करके अपने पास बुला लिया, परंतु किस लिए बुला लिया? वह कहता है परमेश्वर ने अशुद्ध होने के लिए नहीं बुलाया, आपको पवित्र होने के लिए बुलाया। परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया। यूहन्ना 3:16, हम पापी थे, हम पाप में थे, व्यभिचार में थे, गुनाह में थे, लेकिन जब आपको उसने बुलाया तो किस लिए बुलाया? पवित्र होने के लिए, पवित्रताई में जीने के लिए, ताकि आप उसकी संतान कहलाएं। यदि आज भी आप पाप की परिस्थिति में हैं तो वो दंड आपके जीवन के लिए आ जाएगा। वो समस्या जो उसका न्याय होगा वो आपके जीवन को उठाकर नरक में डालेगा। वहां बहुत ही पीड़ा और दर्द है भाई बहन, इस बात को महसूस कर लो। ये दर्द कुछ भी नहीं उस दर्द के सामने जो वहां दर्द मिलेगा। पहला थिस्सलुनीकियों 4:3 में देखिए प्रभु क्या कहता है। कहता है कि व्यभिचार से बचे रहो, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। अगर प्रभु से पूछोगे हे प्रभु तेरी इच्छा क्या है, तो पहली मर्जी अपनी बता रहा है आपको। परमेश्वर की इच्छा यह है, परमेश्वर की मर्जी यह है कि पवित्र बनो, पवित्र बन जाओ। परमेश्वर की यह मर्जी है कि हम पवित्र बन जाएं। सीधा सीधा लिखा है पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो, क्योंकि परमेश्वर क्या है? पवित्र है यारो। खुदावन पवित्र है, इसलिए अपने बेटे और बेटियों को वो अपने पास रखेगा, स्वर्गीय आवास में रखेगा। तो क्या पाप से भरे हुए वहां कोई जा सकता है? कभी नहीं। इसलिए अपने आप को पवित्रताई की स्थिति में रखो। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 2:21-22, मैंने उनको मन फिराने के लिए अवसर दिया। आपको अवसर दिया है, हमें भी अवसर दिया है। अब ये नहीं कि प्रभु अभी ही आ गए और अभी हमको उठा के नरक में डाल दिए, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। आपको परमेश्वर ने फ्री किया, उसने आपके ऊपर कोई बंधक चीज नहीं रखा, आपको उसने स्वतंत्र रखा, आपको अपनी इच्छा पर जीने के लिए छोड़ा है। परमेश्वर ने आपके ऊपर कोई दबाव नहीं, आपके ऊपर कोई भी कुछ नहीं है, लेकिन आपको वो स्वर्गीय स्थान में जाने के लिए, आप नरक में न जाए, वो आपकी चिंता क्यों कर रहा है? यूहन्ना 1:12 में हम उसकी संतान हैं, ठीक है। ये पहली बात हुई। उसने हमारे लिए क्या बहाया? खून बहाया, वो हमारे लिए कीमत दिया है। हाँ, पहला कुरिन्थियों अध्याय 6:20 में क्या लिखा है? उसने दाम देकर हमें मोल लिया है। अगर जो व्यक्ति आपके लिए कीमत चुकाई है, अगर जिस सब्जी को आपने कीमत दे करके आपने खरीद लिया, क्या उस सामान को आप फेंकेंगे? कभी नहीं फेंकेंगे। आप कुछ भी पहनने के लिए कपड़ा लेंगे, कुछ भी लेंगे, आप अगर कीमत, आप पैसे दे करके, उसकी कीमत अदा करके आपने उसे खरीद लिया, आप उसे फेंकेंगे? नहीं फेंकेंगे। यहां लिखा है दाम देकर मोल लिए गए हो। उसने अपना खून बहा करके आपको दाम दे करके आपको मोल ले लिया है, और अपनी देह के द्वारा उस परमेश्वर की महिमा करो। इसलिए मतलब कि ये देह है, अगर आपने व्यभिचार के रूल में अगर आपने किया तो परमेश्वर के लिए ये बहुत गुस्से की बात होती है। वो आपसे फिर पूरी तरीके से नाराज होता है। इसीलिए वहां बाइबल का वचन क्या कहता है, जरा ध्यान से समझिए। किस प्रकाशित वाक्य 2:21 में आइए। मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया। हमारे पास अवसर आया। आपने कितनी बार गलतियां की, आप गलतियां कर रहे थे, परमेश्वर उसे देख रहे हैं, यीशु उसे देख रहे हैं, फिर भी वो आपको क्षमा कर रहे हैं। लेकिन जब आपने हद पार कर दी, उसने, बाइबल का वचन कहता है कि मैंने तुझे छोड़ दिया। कैसे? रोमियो अध्याय 1 में आइए और वहां पर हम एक वचन को देख लेंगे। रोमियो अध्याय 1 वचन 21 आयत से हम देखिएगा वहां पर क्या लिखा हुआ है। 21, इस कारण परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया। आप जान रहे हो परमेश्वर कौन है? प्रेम करने वाला है,
उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए भेजा, बलिदान किया। सब कुछ समझ रहे हो, सब कुछ जान रहे हो, परंतु आपने बड़ाई नहीं किया। याद रखो, योग्य आप उसके वचन को नहीं पढ़ा, आप पवित्रताई में नहीं जिए, अपनी जुबान को शुद्ध नहीं किया, अपने शरीर को शुद्ध नहीं किया। आप जानबूझ करके आप पाप करते गए, परंतु धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, अपने मन में व्यर्थ विचार करने लगे, यहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। आपका जो मन है, आपका जो विवेक है, वो अंधकार में चला गया, पूरा अंधेरा हो गया। तब प्रभु ने क्या किया? 24 आयत को पढ़िए। इस कारण, नोट करते चलिए भाई बहन, इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया। उसने आपको आज जाओ छोड़ दिया, वो आप पर ध्यान और नहीं देगा। अशुद्धता के लिए उसने छोड़ दिया कि वो आपस में अपने शरीरों का अनादर करें। उसने छोड़ दिया भैया पूरी रीत से, वो आप पर फिर ध्यान नहीं देगा। उसने आपको छोड़ दिया भाई बहन, क्योंकि उसको मालूम है कि अब ये नहीं बदलेगा, अब ये अपने जीवन को पवित्रताई में नहीं लेके चलेगा, अब अपने जीवन को सच्चाई में नहीं व्यतीत करेगा। चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, पति के रूप में हो, पत्नी के रूप में, कोई भी हो। लेकिन अगर आपने सीधा सीधा लिखा, इस कारण परमेश्वर ने उन्हें, फिर से इसको पढ़ लेंगे, 21 आयत को पढ़ लेंगे। इस कारण कि परमेश्वर के जानने पर भी, परमेश्वर को जानने पर भी, उसके पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया, नहीं किया। वो पाप में ही करते रहे, गुनाह ही करते रहे। और फिर क्या किया? व्यर्थ विचार करने लगे अपने मन में, क्या होगा जी, इसी जीवन में सब कुछ कर लेते हैं, नहीं तो अब क्या होगा, इसी जीवन में पाप का आनंद ले लेते हैं, व्यभिचार का आनंद ले लेते हैं जी, नहीं तो फिर कहाँ मिलेगा। ऐसा सोचकर, व्यर्थ विचार करके, पढ़ाओ उसे, व्यर्थ विचार करके लिखा है, यहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया, उनका मन पूरी तरीके से, उनका विवेक अशुद्ध हो गया, अंधकार में चला गया। तब फिर इस कारण परमेश्वर क्या करता है? 24 आयत, इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन के अनुसार, उनका मन के अभिलाषा के अनुसार, आपका मन का जो अभिलाषा है पाप करने का, व्यभिचार करने का, उसने आपको छोड़ दिया। मान लो क्लियर कर दिया कि अब आपको कहां जाना है। अंतिम समय में आपका जब न्याय होगा, आप परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े होंगे, तो आप नरक में जाएंगे, क्योंकि आपने अपने मन को नहीं बदला, आपने अपने जीवन को पवित्रताई में नहीं रखा। सब कुछ जानते थे, फिर भी आपने सच्चाई के अनुसार नहीं जिया। वहां यही लिखा है, अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में शरीरों का अनादर करें। आपने अनादर किया, आपने अनादर किया। तब फिर क्या करता है प्रभु? प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय वचन 21 और 22 में चले जाइए। आपने मन नहीं फिराया, जानबूझकर आप पाप करते रहे, वो आपको छोड़ देता है। फिर वो क्या करता है? 21 में देखिएगा, प्रकाशित वाक्य 2 वचन 21 को अगर हम पढ़ेंगे तो वहां बाइबल इस प्रकार कहता है कि यदि आप नहीं मानते हैं, लिखा, मैंने उनको मन फिराने के लिए अवसर दिया। आपके पास अवसर था, आपके पास टाइम था, आपके पास सब कुछ समय था, आपको मन फिराने के लिए अवसर दिया, पर वह अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहते। अवसर दिया आपको परमेश्वर ने, आपके बीमारी से आपको चंगा किया, आपने प्रार्थना किया, प्रभु मेरी प्रार्थना सुन ले, मुझे इस समस्या से छुटकारा दे प्रभु, उसने आपको दे दिया। आप व्यभिचार कर रहे हो, फिर भी उसने आपको चंगा कर दिया, उसने आपको छू लिया, आपको जीवन में अनुग्रह कर दिया। परमेश्वर सोचता है कि अब भी ये व्यक्ति मन फिराए, अब भी ये बेटी मन फिरा ले, अब भी ये भाई ये बहन मन फिरा ले। वो आप पर अनुग्रह कर देता है, आप पर दया कर देता है कि आप मन फिरा ले। उस स्त्री पर उसने दया किया कि वो मन फिरा ले, उसने इसलिए कह दिया कि भैया आप पाप नहीं करना। फिर क्या कहता है? 22 आयत को पढ़िएगा, उसके नीचे आइए जल्दी से, देखिएगा, देख मैं उसे खाट पर डालता हूं। ये गुस्सा, ये क्रोध परमेश्वर का उन व्यक्तियों के ऊपर जिन्होंने अपने जीवन को बुरे स्थिति में ले जाकर के तमाम शारीरिक अभिलाषाओं में जीने का प्रयास किया। लेकिन मैं उसे खाट पर डालता हूं, और जो उसके साथ व्यभिचार करते, यदि वे भी उसके कामों से मन न फिराएंगे। देखो, एक होता है व्यभिचार करने वाला, एक होता है व्यभिचार में मदद करने वाला,
दोनों लोग साझी होते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति व्यभिचार कर रहा है, ठीक है, लेकिन एक व्यक्ति व्यभिचार में सहायता करता है, जी ऐसे करना तो ऐसे हो जाएगा, आपको ऐसे ऐसे तमाम उसके व्यभिचार में सहायता देने वाला, सहायता करने वाला, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे कोई भी हो, अगर वो ऐसा करता है तो लिखा है कि उसके कामों से मन न फिराएंगे तो उन्हें बड़े क्लेश में डालूंगा, इस संसार में बड़े क्लेश में। और वो क्लेश जो कभी मिटता ही नहीं, उस क्लेश में भी इंसान जा सकता है। हालेलुया। तो ये चीजें परमेश्वर खुलकर आपसे बात कर रहे हैं। उसने बिल्कुल भी कुछ छुपाया नहीं है, वो बिल्कुल खुले में आपसे बात कर रहा है। इसलिए हम उसको देखेंगे, दूसरा पतरस 2 अध्याय वचन 14 को देख लेंगे और ध्यान से सुनिए हमें कि परमेश्वर क्या कह रहा है। उनके आंखों में व्यभिचार बसा हुआ है, उन्होंने अलग नहीं किया अपनी आंखों को, अर्थात अपने जीवन से अशुद्धता के रास्ते आने वाली चीजों को अलग नहीं किया, इसलिए उनके आंखों में व्यभिचार बसा हुआ है। वो पाप किए बिना रुकते नहीं है, वे चंचल मन को फुसला लेते हैं। वे चंचल मन वाली स्त्रियां हों, भाई हों, ये बहुत जल्दी पाप के गिरफ्त में आ जाती हैं, क्योंकि ये खुदा के अधीन नहीं जीते। ये उस पाप और गुनाह को लगातार अपने जीवन में स्मरण करते हैं, अपने विवेक में, अंधकार के विवेक में डालते रहते हैं, इसलिए वो पूरी तरह फंस जाते हैं। लिखा, बिना पाप किए वो रुक नहीं सकते, वे चंचल मन वालों को फुसला लेते हैं और उनके मन को लोभ करने का अभ्यास हो गया है और वो संताप की संतान हो जाते हैं। बहुत दुख की बात, बहुत दुख की बात। उनके आंखों में अभिलाषा बसी, पाप व्यभिचार बसा हुआ है। उन्होंने अपने जीवन को सही, इसलिए मत्ती जब लिख रहा था तो 5वें अध्याय में वचन 27 से ही लिख दिया इस बात के लिए कि तुम सुन चुके हो कि व्यभिचार नहीं करना, इसलिए आंखों में व्यभिचार है तो उसे निकाल कर फेंक दे, अभी तुम्हारे लिए यात्रा ठीक होगी। तेरे हाथों, तेरे अंग कोई अगर तुझे पूरे शरीर को गंदा कर रहा है, इस आत्मिक शरीर को, इस भौतिक शरीर को गंदा कर रहा है, उसे अपने जीवन से निकाल कर फेंक दे। आपका कोई मित्र है, आपको कोई यार है, आपको कोई ऐसा व्यक्ति है परिचित जो आपको पाप और व्यभिचार के थ्रू आपको टच कर रहा है, आपकी आत्मिकता को खुदरापन बना रहा है, आपकी आत्मिकता को दूषित कर रहा है, वो लगातार आपको दूषित कर रहा है, तो हमें जरूरत है उसे निकाल कर अपनी जिंदगी से फेंक देना। वही यहां पर लिखा है, आंखों को निकाल कर फेंक देना, हाथों को काट कर फेंक देना। अगर आप ये निर्णय अपनी जिंदगी में नहीं लेते हैं और नहीं ले पाते हैं तो परमेश्वर आपके मन के अनुसार, जैसा हमने रोमियो 1 वचन 21 और 24 पढ़ा, आपके मन के इच्छा के अनुसार वो आपको अशुद्धता के लिए छोड़ देगा और फिर आखिर में क्या करेगा वो आप तो जानते हैं भाई बहन, वो हमारे न्याय करने के समय वो हमें कहाँ रखेगा। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।